हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सासू माँ के मरने के बाद बक्से की चाबी के लिए किया बहू ने झगड़ा। खोलने पर आंखें फटी रह गई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर का आंगन मेहमानों से भरा था। इस घर की गृह स्वामिनी ने दुनिया से विदा ली थी और 13वीं पर सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था। 80 साल की बुजुर्ग हो चुकी मनोरमा जी बेटे बहू और बेटी दामाद से भरा पूरा परिवार छोड़ गई। सभी को इस बात का संतोष था कि सब अच्छा अच्छा देख अपने जीवन को खूबसूरत तरीके से जीकर इस दुनिया को छोड़ा था उन्होंने। 13वीं बीतने के बाद अभी मेहमान एक एक कर जा रहे थे। माहौल अभी गमगीन ही था, लेकिन दोनों बहुओं मीरा और मुग्धा की नज़र सासू माँ के बंद पड़े बक्से पर था, जिसे वो हमेशा बंद रखती थी और जब भी खोलती तो उत्सुकतावश दोनों बहुत प्रयास करती आखिर क्या है सासू माँ के बक्से में, लेकिन वो देख नहीं पाती क्योंकि मनोरमा जी हमेशा किसी के आने पर उसे झट से बंद कर देती थी। सभी को विदा करते हुए बड़ी बहू मीरा को संतोष था कि चलो सासू माँ के बक्से की चाबी उसके पास थी। मन ही मन खुश थी, लेकिन चेहरे पर सासू माँ के जाने का गम दिखाना भी जरूरी था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। घर में सिर्फ 2 ब्याही बेटियां नेहा और प्रिया रह गई थी। बड़े से आंगन में शाम के समय आग के अलाव के पास बैठे थे चारों भाई बहन। बीते दिनों की बातें और मनोरमा जी की स्मृतियों में डूबे थे कि छोटी बहू मुग्धा सभी के लिए चाय लेकर आई। सभी ने चाय पी और दोनों बहुएं रसोई में रात के खाने की तैयारी के लिए गई। कुछ ही देर बाद पीछे रसोई वाले आंगन से दोनों बहुओं के आपस में चीखने की आवाज़ आई। दोनों भाई अरुण, विनय और बहनें भागकर पीछे आंगन में पहुँचे। देखा तो मीरा और मुग्धा का वाक द्वंद्व चल रहा था। मुग्धा मीरा पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जीजी आप चाबी देती क्यों नहीं? मैं जानती हूँ माँ जी के बक्से की चाबी आपने ही रखी है। क्या सब कुछ अकेले हड़प लेना चाहती हो? चुप हो जा छोटी। हाँ चाबी है मेरे पास, लेकिन मैं अभी ना दूंगी, जब समय होगा तब दूंगी। आज दे दूं और तू खोलकर कुछ निकाल ले। जितनी तेज मुग्धा चिल्ला रही थी उतने ही कर्कश आवाज में मीरा भी चिल्लाई। उन दोनों की बातें सुन अरुण उन्हें समझाते हुए बोले, चुप हो जाओ दोनों, शर्म नहीं आती? माँ को गए अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तुम दोनों जानवरों की तरह लड़ रही हो। कहते हुए अरुण अपना सर थाम आंगन में बैठ गए। विनय ने उन्हें संभाला और दौड़कर माँ के कमरे से वो बक्सा लेकर आए और जोर से पटक दिया आंगन में। लो आप दोनों खोल लो इस बक्से को और जो भी हो बांट लो आपस में बराबर बराबर। गुस्से से विनय का चेहरा लाल हो गया। ये चंद शब्द बोलते बोलते, नहीं कोई बात नहीं जी, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, मुग्धा बोल पड़ी। पति के गुस्से को देखकर विनय पत्नी की बातें सुन और गुस्सा हो गया और बोल पड़ा, नहीं आज तो खुलेगा ही माँ का बक्सा और उसमें रखी चीज़ों का बंटवारा भी होगा। कहते हुए बैठ गया भाई के बगल में। बड़ी बहू मीरा चाबी लेकर आई। घबराई सी ताला खोला। बक्से के अंदर था चंद साड़ियाँ, शायद माँ के शादी और गोने के समय के। छोटा सा कजरोटा जिससे माँ सभी बच्चों के आंखों में काजल लगाती। उसे देख दोनों भाई और बहनों के आंखें सजल हो उठी। 2-4 छोटे छोटे झुनझुने जो एक माँ ने अपने बच्चों के मासूम बचपन की मधुर स्मृतियों को सहेजा था। शायद कभी कभी उन झुंझुनों को देख उनके होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा खींच जाती थी। वो बहुओं ने देखा, उन्हें लगता माँ के बक्से में बहुत बड़ा खजाना है जिसे देख ऐसे मुस्कुराती है। इसके अलावा एक पुरानी फोटो जो इतनी पुरानी है कि छू भी लो तो फट जाए, जिसे भाई बहनों ने पहचान लिया। बचपन में माँ उन्हें दिखाती थी, देखो अम्मा बाबूजी के साथ ये छोटी सी मैं हूँ। उस तस्वीर में माँ नाना नानी जी के साथ थी। कुछ चीटियाँ जो अलग लोगों की थी, कुछ माँ के मायके से आई थी तो कुछ पिताजी की लिखी। जब माँ लंबे समय के लिए बच्चों को लेकर मायके चली जाती थी, बच्चों ने कई बार देखा था पिताजी की पुरानी चिट्ठियों को पढ़ते हुए
तब माँ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान की लकीर खींच जाती थी। दोनों भाई बहन ये देख हैरान थे कि माँ ने उनके बचपन के कपड़े, उनकी लिखी पहली कॉफ़ी और परिणाम पत्र भी सहेज के रखे थे। वो देख चारों भाई बहन बिलख पड़े। उस बक्से में कितने कागज के टुकड़े, छोटे मोटे श्रृंगार के सामान, अपने ब्याह की पहली चूड़ियाँ, परांदा, कुछ बिंदिया, अपनी और पिताजी की एक इकलौती फ़ोटो जिसे पिताजी के जाने के बाद दीवार से उतार इस बक्से में बंद कर दी थी। ऐसे अनगिनत लम्हों को सहेज कर रखा था माँ ने इस बक्से में, जिसे देख चारों भाई बहनों के आंखों से जैसे आंसुओं की सहस्त्र धारा बह चली। मीरा और मुग्धा चुपचाप खड़ी थी। जाने खजाना न मिलने का अफसोस था या अपराध बोध का एहसास। चारों भाई बहनों ने आंगन में बिखरे माँ की सहेजी मधुर स्मृतियों को एक एक कर उठाया और वैसे ही रख दिया बक्से में जैसे माँ ने रखा था। उनकी नज़र में माँ द्वारा सिंचित प्यार दुलार, मधुर स्मृतियों, अनगिनत एहसासों का खजाना था जिसे पाकर वो बहुत खुश थे। माँ द्वारा संजोया इस खजाने का मोल वही समझ सकता है जो माँ के मन और उसके मातृत्व सुधा का मोल समझ सकता हो।